कैसे कोई रत्न या पत्थर जो कि धरती से निकलता है किसी इंसान के जीवन पर इतना प्रभाव डाल सकता है कि उसका पूरा जीवन ही बदल दे। हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए या कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी विषय है। मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जो कोई ना कोई रत्न को धारण करना चाहते हैं। उन्हें उस रत्न की ना तो उपयोगिता का ज्ञान होता है, ना ही उसकी विशेषता का, ना ही उन्हें यह पता होता है कि उनकी कुंडली के अनुसार वह रत्न उनको सूट भी करेगा या नहीं, उस रत्न को पहनने से क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस रत्न को क्यों धारण करना चाहते हैं, तो उनके पास कोई उपयुक्त जवाब नहीं होता है। वह कहते हैं कि मेरे किसी मित्र ने मुझे बोला, या मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला, या किसी मित्र ने यह रत्न पहना था तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ये रत्न पहन लूं, उसको जैसे लाभ दिया मुझे भी लाभ देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर कोई रत्न आपकी कुंडली के अनुसार अलग अलग से डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली का रत्न कोई दूसरा पहन ले या दूसरी की कुंडली का रत्न आप पहन ले तो आपको सेम फल प्राप्त होने लगेगा। इस प्रकार से आपको कभी भी रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो किसी रत्न को धारण करते हैं या धारण करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको मालूम चलेगा कि आपने सही रत्न पहना है या सही रत्न नहीं पहना है। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद स्वामी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूं। अगर आप अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको उस रत्न के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आखिर रत्न होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये पांचों तत्व इंसानों के अलावा केवल जानवरों या रत्नों के अंदर ही पाए जाते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह बहुत ही अच्छा बैठा है जो कि आपको शुभ फल दे सकता है और आप उसे मजबूत करना चाहते हैं। उस ग्रह को मजबूत करने के लिए आप उस ग्रह से प्रार्थना कर सकते हैं, उस ग्रह की पूजा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप उस ग्रह से जुड़े हुए रत्न को भी धारण कर लेते हैं तो जो वह ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा फल देने वाला है, उस फल के अंदर वृद्धि हो जाती है, तेजी आ जाती है। वह आपको शुभता के साथ जल्दी फल दे सकता है। जितना अच्छा आप रत्न धारण करते हैं उतने अच्छे ही उसके परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए हमेशा रत्न की क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखें। हल्की क्वालिटी के रत्नों को अवॉइड करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के रत्नों का ही चयन करना चाहिए ताकि आप अपने मन चाहे ग्रह से अच्छा फल प्राप्त कर सकें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर ग्रह को किसी ना किसी रत्न से जोड़ा गया है। जैसे कि सूर्य के लिए आप माणिक को धारण कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप मोती पहन सकते हैं, मंगल के लिए आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं, बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं, गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आप पीला पुखराज पहन सकते हैं, शुक्र देव के लिए आप हीरे को धारण कर सकते हैं, शनि देव के लिए आप नीलम को धारण कर सकते हैं, राहु के लिए आप गोमेद को धारण कर सकते हैं और केतु के लिए आप लहसुनिया को पहन सकते हैं। लेकिन इन रत्नों को पहनने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप इन रत्नों को ना चूज करें। किसी अच्छे ज्योतिष से पूछने के बाद, उसके परामर्श लेने के बाद ही आप इन रत्नों को पहने। कभी भी अपनी मर्जी से या किसी और को देखकर या किसी के कहने पर रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। हम इन रत्नों को हाथ की उंगलियों में, जो कि सभी ग्रहों के लिए पहले से निर्धारित होती है, उनके अनुसार ही पहनना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूर्य की उंगली में आप शनि का रत्न या किसी अन्य ग्रह का रत्न पहन लें। जिस ग्रह के लिए जो उंगलियां बताई गई हैं, उस ग्रह के रत्न को उसी उंगली में पहनना चाहिए। इसके अलावा आप इन्हें लॉकेट की फॉर्म में भी धारण कर सकते हैं। आप इसका ब्रेसलेट बनवाकर भी पहन सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कोई रत्न को धारण करें वह आपके शरीर से छूता हुआ जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी सूर्य की किरणें इन रत्नों पर पड़ती है और इन रत्नों को पार कर कर वह आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो जो भी उस रत्न के गुण धर्म होते हैं या उस ग्रह के गुण धर्म होते हैं, वह आपके शरीर में पहुंचते हैं और वह अपना फल देना आरंभ करता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रत्न को इस प्रकार से पहने कि आपके शरीर को हमेशा छूता रहे।
किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप रत्न धारण करने जा रहे हैं उसका स्वामी आपकी कुंडली के अच्छे भाव का, कारक भाव का स्वामी हो। कारक भाव से मतलब है शुभ भाव का स्वामी हो, जैसे लगन का स्वामी हो, पंचम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें वह किसी खराब भाव में यानी कि 4, 8, 12 भाव में ना स्थापित हो। उसके अलावा आपको कभी भी खराब भाव के स्वामियों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपको लाभ की जगह पर हानि पहुंचा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई रत्न धारण किया और उस रत्न को पहनने के बाद उस रत्न ने अपने शुभ परिणाम देने आरंभ कर दिए, जबकि दूसरी तरफ ये भी होता है कि किसी ने रत्न पहना लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि शायद आपने रत्न ही गलत पहना हो, जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, आपने वो रत्न पहन लिया हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने रत्न जो पहना है उसका अभी समय यानी उसकी दशा ही ना आई हो, क्योंकि आप जानते हैं हर ग्रह अपना फल अपनी दशा आने पर ही देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ग्रह का अभी समय नहीं आया हो, इसलिए वह आपको फल नहीं दे रहा हो। तो इस चीज़ के लिए आपको सही समय पर सही रत्न को पहनना चाहिए। इसके लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले सकते हैं, जो आपके कार्य, दशा और ग्रह के अनुसार आपको गाइड कर सकता है कि कौन सा रत्न आपको इस समय पहनना सुटेबल होगा और कौन सा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये रत्न तो कोई फ़ायदा ही नहीं दे रहा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली रत्न कभी भी फ़ायदा नहीं देते हैं। रत्न के साथ आपको अपने कर्म भी करने पड़ते हैं, यानी आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आप दिलो जान से मेहनत करते हैं और रत्न भी पहनते हैं तो रत्न अपना काम करता है और आप अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त करते हैं। कई लोगों का यह भी मानना होता है कि केवल रत्न पहनने से ही सफलता मिल जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। रत्न पहनने के साथ आपको जीवन में मेहनत भी करनी पड़ती है, ताकि आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। मेहनत करे बगैर कोई रत्न आपको लाभ नहीं दे सकता है। लाभ प्लस मेहनत दोनों मिलके आपके जीवन के उद्देश्यों में आपको सफलता दिला सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, खाली रत्न पहनने से कुछ नहीं होता। रत्न पहनने के साथ साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो आपको जीवन में सफलता की ओर लेकर जाती है। आपको अपनी कुंडली के अनुसार सही रत्न को सही समय पर पहनना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए सही समय पर कौन से ग्रह को बलवान करने से मुझे लाभ हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह पहले से मजबूत बैठा है और आपने उसी ग्रह का रत्न पहन लिया, तो वह आपको लाभ देने की जगह नुकसान भी आपका कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी के अंदर ज़्यादा ताकत आ जाती है तो उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है, उसके अंदर घमंड भी आ जाता है, जो कि आपको लाभ की जगह पे नुकसान भी दे सकता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो ग्रह आपकी कुंडली का कारक हो और कमजोर हो, आपको उसे बलवान करना चाहिए, ना कि जो पहले से बलवान है उसे ज़्यादा ताकत दे देंगे तो वह ताकत आपके खिलाफ भी जा सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी एंटी प्लैनेट्स के रत्न एक साथ धारण नहीं करने चाहिए। जैसे कि सूर्य के लगन के लिए शनि का और शनि के लगन के लिए सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मंगल के लगन के लिए बुध का और बुध के लगन के लिए मंगल का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति के साथ शुक्रदेव का भी रत्न एक साथ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपस में शत्रुता रखते हैं। इसलिए कभी भी अगर 2 रत्नों को आप एक साथ धारण कर लेंगे या एक ही उंगली में धारण कर लेंगे तो ये आपको लाभ की जगह बहुत ज्यादा आपको नुकसान दे सकते हैं। आपकी मानसिक शांति में परेशानी ला सकते हैं, आपकी सेहत में भी खराबी ला सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी 2 एंटी प्लैनेट्स के रत्न एक साथ धारण नहीं करने चाहिए। इन रत्नों को सही से पहनने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कार्य के अनुसार, आपके ग्रह और दशा के अनुसार वह आपको गाइड कर सकता है कि कौन सा रत्न आपको पहनना शुभ होगा, जिससे आप उस ग्रह के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके और अपने जीवन में तरक्की ले सके। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।